नमस्कार दोस्तों, इंडियन फार्म रोवर यूट्यूब चैनल पर मैं पारस आप सभी का वेलकम करता हूं। आशा करता हूं सारे मेरे भाई अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो भाइयों, आज हम देहरादून आ गए हैं उत्तराखंड में और काफ़ी अच्छा मौसम है, जैसे कि आप देख सकते हो मेरे पीछे। और यहाँ पे एक अंकल जी हैं, बीडी कुशवाहा इनका नाम है। ये अपने घर के बैकयार्ड में मात्र 1 बीघा लैंड में यहाँ पे ये गोट फार्म भी कर रहे हैं और पोली हाउस भी उन्होंने लगा रखे हैं और काफ़ी अच्छा रेवेन्यू ये जनरेट कर रहे हैं इतने कम लैंड से। तो चलिए इनके घर का टूर कराएंगे और दिखाएंगे कि क्या क्या हो रहा है इनके यहाँ पे। तो मैं चलता हूँ कैमरे के पीछे, मिलवाता हूँ अंकल जी से। तो भाई, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था स्टार्टिंग में ड्रोन शॉट्स में कि कॉलोनी के बीच में अंकल जी घर है। नमस्कार अंकल जी। नमस्ते। बहुत बहुत वेलकम है आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू। आज आपके घर पे आए हैं और जैसे कि हमने सुना था कि मात्र 1 बीघा लैंड आपके घर के पीछे बैकयार्ड में है और उसमें आपने बहुत सारी चीज़ें कर रखी हैं और काफ़ी अच्छा एक रेवेन्यू यहाँ से जनरेट हो रहा है। तो ये वीडियो उन भाइयों के लिए रहेगी जिनके पास ज़मीन कम है, वो किसान भी हैं, तो उनके पास ज़मीन कम है, कुछ करना चाहते हैं थोड़ा एक्स्ट्रा इनकम के लिए। तो आप आगे आगे चलिए, थोड़ा सा अपने घर का टूर करा दीजिए हमें। एक्चुअली मैं जिला उद्यान अधिकारी के पद पर रहा हूँ यहाँ उत्तराखंड में। मैंने पूरी सेवा की है, आज मैं रिटायर हूँ। अच्छा, गवर्नमेंट जॉब में थे? जी हाँ। तो मेरा मेन मकसद रहा है कि किसी तरीके से नया काम किया जाए जो समाज के और फार्मर्स के हित में हो। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास ज़मीन नहीं है, तो ये गमलों में देखिए हमने अच्छी पेड़ लगा रखे हैं, पेड़ लगाए हुए। आम का पेड़ लगा, आम के पहले इसमें अनार के थे, खूब फ्रूटिंग रहती थी। अब इसमें इस पर काम कर रहे हैं क्योंकि हमारा रिसर्च वर्क है। तो इसी प्रकार से हमने 1 बीघे ज़मीन में हाई डेंसिटी अमरूद की बहुत हाई वैरायटी, अच्छी वैरायटी जो बहुत अच्छा यील्ड देती हैं, वो हमने लगाई हुई हैं। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे किड्स हैं, बकरी के बच्चे हैं। हाँ जी। और ये तो काफी सारे हैं। तो यहाँ क्यों रख रखे हैं आपने? ये एक्चुअली बर्बरी वैरायटी के बच्चे हैं ये अभी। कोई इनमें 1 दिन का है, कोई 4 दिन के, कोई 15 दिन के हैं। अच्छा अच्छा, उस तरीके के ये बच्चे हैं अभी। अच्छा। और इनको जो धूप लगाना थोड़ा आवश्यक होता है। अच्छा, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ आपका गोट फार्म भी है और यहाँ पे आपका पोली हाउस भी है। जी हाँ जी। और यहाँ पे साइलेज आपको इनका खाना तैयार कर रहे हैं ना? जी। अभी ये एक टाइम इनको साइलेज दिया जाता है बकरियों को। जी। तो साइलेज में कुछ हम भूसा मिलाते हैं ड्राई मैटर के लिए जी, और कुछ पौष्टिक बनाने के लिए इसमें वो और एक्स्ट्रा चोकर मिला देते हैं। जी। अब ये उनको दिया जाएगा। इसके बड़े प्रेम पूर्वक बकरी खाती हैं और हेल्थ भी मेंटेन रहती है उनकी। जी भाइयों, जैसे कि मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे ये पोली हाउस हैं, इनके 2 पोली हाउस हैं यहाँ पे और इसके अंदर चलते हैं और बकरियाँ उस साइड हैं। ठीक है, टोटल जो लैंड है ये 1 बीघा है, जैसे अंकल जी ने मैं बताया है। और अंदर आप देख सकते हैं कि अमरूद लगा रखे हैं, फ्रूटिंग भी हो रही है। तो एक्चुअली में ये अमरूद हमने लगाए जो 4 वैरायटी हैं एक लाइन में। जी। तो इनका जो फ्रूटिंग हुई, हैवी जो फ्रूटिंग हुई है, वो बरसात का वो ख़त्म हो चुकी है। जी। अब ये अभी थोड़ी सर्दी में फलाएंगे, वो जो लगे हुए। अच्छा, कौन कौन सी वैसे फ्रूट्स ही ले रहे हैं यहाँ पे, वेजिटेबल्स भी लेते हैं? वेजिटेबल लेते हैं। एक चीज़ बताइए, जैसे ये मैं देख रहा हूँ पोली हाउस है, तो ये सब्सिडी से के थ्रू मिला था आपको? कैसे आपने कब लगाया था? और ये नहीं, एक्चुअली में चूँकि मैं जिला उद्यान अधिकारी था तो सब्सिडी तो मैं ही देता था किसानों को। तो मैं तो सब्सिडी ले नहीं सकता, तो इसलिए मेरा तो अपना ही पैसा लगा हुआ है इसमें। और ये सन 2000 से मेरा पोली हाउस है। तो क्या खर्चा आया था उस टाइम पे? उस समय तो बहुत सस्ता था, कुल मिलाकर के 1.5 लाख के आसपास खर्च हुआ था इसमें। लेकिन अब जो सरकार की जो रेट है वो 1000 रुपये स्क्वायर मीटर। अच्छा। हाँ, तो इस पर सब्सिडी है। पर उत्तराखंड में अभी सब्सिडी मिलती है? कितने % सब्सिडी है? 50% सब्सिडी देती है गवर्नमेंट। तो जैसे कि आपने यहाँ पे मल्टीपल क्रॉप ले रहे हैं आप यहाँ पे, ठीक है, और क्या यील्ड आ जाती है यहाँ पे? मतलब जो 2 पोली हाउस हैं आपके और ये 1 बीघे के अंदर है, मतलब साल का हाँ, तो अगर इनका हम साल का देखते हैं सब्जियों से और अमरूद से भी, चूँकि अभी अमरूद हमारे नए प्लांटेशन है, 2 साल का है कुल जी, तो फिर भी हमारा करीब इसे 3 लाख रुपए की इनकम इसी से हो जाती है पोली हाउस केवल बकरी का छोड़ के। साल की मतलब 25,000 महीना आपको यहाँ से मिल जा रहा है। और सबसे अच्छा ये है कि हमारी जो बकरी पाली है उनका खाद पड़ता है इसमें। अच्छा। हमने ऑर्गेनिक वेजिटेबल हो गई हमारी, ऑर्गेनिक फ्रूट्स हो गए, और इनका जो वेस्टेज होती है पत्ती वगैरह वो सब बकरी खाती है। दिख रही है, उधर भी वो बचत हो जाती है पूरी हमारी। यहाँ पे देख सकते हैं आप, बैंगनी डाल रखी है
इनको कंपोस्ट यहीं अपना बकरियों से मिल रहा है और बकरियों के लिए जो खाने का है सामान यहीं से मिल जाता है इन्हें। यानी कि पत्तियाँ, गोभी के पत्ते जो है वेस्टेज होती है वो सब जो है बकरियों को मिल जाता है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दोनों में कम हो जाती है हमारी। तो जब दोनों में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक तरह का इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल हो गया ये भी, है ना। हाँ, तो प्रॉफिट तो दोगुना हो ही गया। हाँ हाँ, जब हमारा लागत आधी हो गई तो प्रॉफिट दोगुना हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये बकरियां हैं आपकी, है ना। कौन सी ब्रीड है ये? बर्बरी, बीटल? बीटल बीटल है ये। जी जी। और इसमें ये ब्रीडर है हमारा, करीब 1 साल का है। अच्छा अच्छा। ये 2nd नंबर का जी, 1 साल का बच्चा है। 100% प्योरिटी है इसकी जी। और कौन कौन सी ब्रीड है यहाँ पे? एक ये बीटल है, एक जमनापारी थी, वो तो हमने अभी हटा दी है। बर्बरी है। अच्छा, बर्बरी हैं। सारी बीटल बर्बरी और बीटल। जी जी। जमनापारी हटा दी थी, वो यहाँ पे क्लाइमेट के हिसाब से बढ़िया नहीं चल पा रही थी। भाई, कंस्ट्रक्शन की बात करूँ, अब इसने टीन शेड डाला हुआ है और काफ़ी अच्छे तरीके से कम स्पेस में अच्छा यूटिलाइज कर रहे हैं। यहाँ पे स्टॉल फीडिंग चल रही है, आप देख सकते हैं। और अब बात करते हैं यहाँ के मार्जिन की भी। तो जैसे आपने बताया 3 लाख तो हम पोली हाउस का मान लेते हैं, ठीक है। और इसका क्या है, बकरी पालन कैसा मॉडल है? अब बकरी पालन में तो ये समझिए कि अब आपको बताने हुए में भी मुझे ऐसा लगेगा। वैसे हमने अभी जो 20 बकरी थी हमारी, जी जी, तो इसके 3 लाख का तो दूध ही बिका है एक सीजन में। डेंगू आ गया था क्या यहाँ पे? हाँ। अच्छा, डेंगू में 3 लाख का आपने दूध बेचा है? हाँ। अच्छा जी। और अभी हमारे पास जो मिल्किंग में कम है, पुरानी हो चुकी हैं, जी जी, तो दूध कम होने के बावजूद भी करीब 50-60 हज़ार के आसपास अभी 2 महीने में सेल हो चुका है। अच्छा, अब कंटिन्यू चलता रहता है। डेंगू का टाइम है और चिकनगुनिया का ये समय तो चलता ही चलता है। जी जी। लेकिन अब कंटिन्यू होता है थ्रू आउट द ईयर। जो कोई भी फीवर होता है तो उसमें प्लेटलेट्स गिरती हैं। जी जी। तो क्या रेट जा रहा है यहाँ पे अभी? 600 रुपये पर लीटर। 600 रुपये लीटर जा रहा है। तो आपके पास तो बीटल है, आपने खूब दूध निकाला है। तो 4 लीटर तक की एक बकरी है हमारी पर डे। हाँ हाँ, लग रहा है उनका थन देख के भी। जी जी। और अभी इसको बढ़ा रहे हैं अगले महीने में हम जी, और ले आएंगे कम से। तो आप मिल्क पे काम कर रहे हैं ज़्यादातर यहाँ पे? ये डुअल पर्पज वैरायटी हुई। जी जी। इंडिया में इससे टॉप मोस्ट वैरायटी कोई नहीं है। जी, बीटल से। हाँ, बीटल में सबसे ज़्यादा दूध देती है। और मीट तो पे सभी बकरी का चलता है। जी, मीट पर्पज से भी आप कर रहे हैं। ये डुअल पर्पज की हो गई, मतलब जो हमको जो दूध मिला वो बोनस हो गया। मतलब यहाँ पे लाइव स्टॉक भी है आपका इस 1 बीघे के अंदर और अपनी फार्मिंग भी है। जी जी जी। और जैसे कि आपने बताया 3 लाख का दूध ही बेचा है, 3 लाख आपने अपने पोली हाउस में कमाए, ठीक है। 6 लाख ये हो गए। और आप जैसे किडिंग भी यहाँ पे ले रहे हैं, है ना। तो कितना मांग के चलें? और इसका किडिंग अगर बच्चे अगर आप बेचते होंगे तो? अभी देखिए, बर्बरी के हमारे पास जो है 14 बच्चे हैं, 15 इस समय। तो 3 महीने की एज में 5,000 के हिसाब से 75,000 तो हो गए। अच्छा। हाँ, जब कभी सभी हमारे एडल्ट नहीं है जो बच्चे दे रही हो, तो लेकिन ये 7-8 बकरी हैं, उनसे ही ये 75,000 तो सीधे ही हो गए कुछ ही महीनों में। मतलब कुल मिला के अगर लगाया जाए 2.5-3 लाख और मान लो साल का, अगर ढंग से काम करा जाए सीरियस होके मात्र 1 बीघे के अंदर, तो एक गन्ने जो करने वाला किसान है, ट्रेडिशनल फार्मिंग करने वाला किसान है, आप उसको मात दे रहे हैं यहाँ पे, है ना। उससे कई गुना पैदावार ले सकते हैं। जिस तरीके का हमारा सेटअप आप देखिए, ये दूसरा वो बगीचा उधर सामने अदरक खड़ा है। जी जी। ये टमाटर देखिए, उसमें जो कितने ऊंचे 15-15 फुट के टमाटर हो चुके हैं ये। जी 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 जी। तो इस तरीके से आप काम करेंगे तो 1 बीघे से तो 7-8 लाख रुपए कमा सकते हैं पशुपालन और हॉर्टिकल्चर से। जी। तो इसमें तकनीकी जो खेती है उसका प्रयोग किया गया है। और जैसे अंकल जी के यहाँ डिमांड है और दूध की डिमांड बहुत अच्छी बताई गई है यहाँ पे, तो इनका फोकस पे बीटल और बर्बरी पे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे है ना। और ऐसा नहीं है कि हर क्षेत्र में ऐसी डिमांड हो। यहाँ पे सीज़न था, डेंगू का सीज़न आया था, तो यहाँ पे अंकल जी ने 600 रुपये लीटर दूध बेचा है और उसका एक अच्छा प्रॉफिट इन्हें मिला है। और अगर सीज़न डेंगू वाला नहीं है और उससे मांग हमारी नहीं हो पा रही है दूध की, और दूध पैदा हो रहा है, जी जी, तो उसका हम घी बनाते हैं। अच्छा। घी बनाकर भी हमारा 3,000 रुपये किलो के हिसाब से दिल्ली गया है। मतलब आपकी मार्केट बन चुकी है। अब आपको मतलब कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। अगर कोई जैसे जहाँ पहले आपने सप्लाई दी, किसी हॉस्पिटल में दी या फिर कहीं भी दी, तो वो आगे कभी सीज़न आएगा तो फिर आपको कांटेक्ट करेंगे, है ना। अपने आप ही आते हैं। हमने वैसे कहीं भी ना इंटरनेट पे डाला, ना पेपर में दिया कहीं भी। जी। तो फेस टू फेस जो हमारे इतना प्रचार हो गया है, जी जी, तो हमारे पर उतना उपलब्धता भी नहीं हो पाती। जी जी। और घी हमारा दिल्ली जाता है 3,000 रुपये किलो, तो घी बन जाता है।
और अभी हम ये सोच रहे हैं कि मार्च से करीब 20 बकरी एडल्ट हम जो है बीटल की और लाएंगे। अच्छा अच्छा। 20 बकरी और करीब 15 हमारे पास इस समय है। अब 20 बकरी और आ जाएंगे तो फिर इसका चीज़ बनाएंगे। अच्छा, चीज़ बनाएंगे। चीज़ बनाएंगे, जैसे इटली का जो पिज़्ज़ा है, हाँ, तो वहाँ पे जो इसका चीज़ इस्तेमाल होती है वो बकरी के दूध की होती है, मोज़रेला चीज़ होती है। इटली में तो मैं स्वयं गया था, वहाँ मैंने देखा और खाया भी, बनते हुए देखा पिज़्ज़ा। तो यहाँ भी अब इसकी मांग हो रही है, पिज़्ज़ा का बड़ा प्रचलन। तो काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स पे फोकस है आपका, मेन मीट पे फोकस नहीं है। हाँ, तो वो इसलिए है कि एक चीज़ पे डिपेंड रहेंगे तो बाई देवे उसमें मार्केट नहीं मिला तो फिर अपने प्रोडक्ट को। अच्छा अंकल जी, आपने इतनी अच्छी अपने जो यहाँ कर रहे हैं, आप फार्मिंग कर रहे हैं, उसके बारे में जानकारी दी, लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम गोट फार्मिंग में आ रही है। लोग जैसे आपके यहाँ तो आप सिटी में बैठे हो, ठीक है, यहाँ पे सब्जियों की भी अच्छी खपत है, मंडी पास में है, और जैसे आपने बताया मीट पर्पज़ के लिए होगा, डेयरी प्रोडक्ट जो आप बना रहे हैं वो भी आपके ठीक रेट पर जा रहे हैं, लेकिन जो गाँव का किसान है वो सब ये चीज़ें नहीं कर पाता। ठीक है, इसके लिए हमने ये किया हुआ कि जो काम हम करवा रहे हैं किसानों के जहाँ प्रोजेक्ट भी लगवाते हैं, हाँ। तो उनसे हमने एश्योर कर रखा है मार्केट को पूरा हम ले लेंगे आपसे, दूध जो भी होगा या प्रोडक्ट बना लेंगे वो सब हम ले लेंगे, आप पैदा तो करिए जी। तो ऐसी कोई समस्या नहीं है, कोशिश कर रहे हैं। वैसे तो मैंने ये देखा है कि कहीं भी कितना ही इंटीरियर में आप काम करिए, अगर माल है तो मार्केट वहीं पहुँच जाता है। मेरा अगर डिमांड है उस क्षेत्र में, माल है। अच्छा अच्छा, ऐसा नहीं है कि माल है और डिमांड नहीं है। जी। अगर माल है तो वही मार्केट पहुंच जाएगा लेने के लिए। जी। कहीं कोई चीज़ मैंने कभी फेंकते हुए नहीं देखा किसी को कि भाई ये मैंने फेंकना पड़ गया, बकरी का दूध नाली में बहाना पड़ गया, ऐसा कहीं नहीं देखा जी। पर होना चाहिए, जब है ही नहीं, बढ़िया वैरायटी पे काम नहीं करते जी, और उसमें पूरे समर्पण के साथ में काम नहीं करते, तब ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो दोस्तों, अंकल जी ने अपना घर का टूर कराया और जैसे कि आपने देखा घर में ही बैकयार्ड में इन्होंने मात्र 1 बीघे ज़मीन के अंदर इतना अच्छा रेवेन्यू ले रहे हैं, ठीक है, और ये ऑन रिकॉर्ड बात है, अंकल जी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, ठीक है। आप भी कम लैंड पे अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं अगर आप दिमाग से काम करें। और बाकी हेल्प अगर चाहिए हो तो अंकल जी का मैं नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इनसे जो आपको जानकारी अगर लेनी है तो आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, मैं जल्दी मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।